ये मुक्ति का मार्ग है। अनुभव से जानोगे। किसी ने कह दिया, भगवान बुद्ध ने कह दिया, कि हमारे गुरु महाराज ने कह दिया, कि हमारे शास्त्रों ने कह दिया, इसलिए हम मानते हैं, तो मान के रह जाओगे। अनुभव से जानो। प्रज्ञा इसी को कहते हैं कि प्रत्यक्ष ज्ञान से जानो, अपने अनुभव से जानो कि भाई ये काम कर रहे हैं और ये काम करते करते थोड़ा बहुत तो दुख निकला कि नहीं, जरा भी नहीं निकला तो कहीं गलती है, कहीं ना कहीं हम गलत कर रहे हैं या ये विद्या गलत है। विद्या तो गलत है नहीं, क्योंकि इतने लोगों का लाभ कर रही है, तो हम कहीं गलती कर रहे हैं तो अपने मार्गदर्शक से पूछें। दुख निकलने ही चाहिए, विकार निकलने ही चाहिए। ये बात समझ में आए क्यों निकलते हैं कि जो हो रहा है वो अनित्य है, ये समझते हुए हम समता में स्थित रहते हैं। अच्छा लगे तो राग नहीं जगाते, बुरा लगे तो द्वेष नहीं जगाते, बस गाड़ी ठीक रास्ते चल रही है। दूसरी बात निरंतरता की। अब क्योंकि 2 ही दिन रह गए हैं, समय बहुत थोड़ा, ये 10 दिन का शिविर भी बहुत छोटा होता है। पुरानी परंपरा जो भारत से गई हुई ब्रह्मदेश में थी, वो आज के 50-60 वर्ष पहले ये 1.5 महीने का शिविर हुआ करता था। 1.5 महीने बिना ये विद्या ठीक से पकड़ में आती नहीं। लेकिन अब आज की भागदौड़ की दुनिया में 1.5 महीने के लिए कौन समय निकाले। 10 दिन के लिए भी लोग कहते हैं हम 10 दिन में कैसे आए, 10 दिन में कैसे आए, तो कम करते 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 वो 10 पर ले आए। अब इससे कम करे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ता। तो समय बहुत थोड़ा है और हमको ये विद्या खूब सीखनी है। काम तो है जीवन भर का, कौन जाने आगे और 2, 4, 5 जीवन का भी हो, पर काम तो आगे बहुत करना है। अब हम विद्या ही नहीं ठीक से समझेंगे तो काम गलत करेंगे। इसलिए तो अब ये 2 दिन बाकी हैं, निरंतरता आए। अब तो रात दिन इसी में लगे रहना है। अब छुट्टी उट्टी का समय नहीं। जो ध्यान का समय है उसमें तो बैठकर आंख बंद करके ध्यान करेंगे ही। छुट्टी के समय भी ध्यान होगा, आंख बंद करके नहीं होगा। छुट्टी के समय जो जो काम करने हैं, चलना है, फिरना है, नहाना है, धोना है, खाना है, पीना है, आराम करना, सब करेंगे, लेकिन सजग रह के करेंगे। जैसे चल रहे हैं तो खूब सजग है। ये मेरा पांव उठा और देख ये गिरा, अब दूसरा पांव उठा, आगे ये गिरा, फिर ये पांव उठा। एक एक कदम जो हरकत हो रही है उसकी जानकारी है, उसके साथ साथ संवेदना की जानकारी है। तो यूं चलते फिरते छुट्टी के समय करोगे तब सारे शरीर में चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। शरीर में कहीं संवेदना मालूम हो जाए तो जिस अंग में हलन चलन हो रही है उसमें संवेदना देखने की कोशिश करो। चल रहे हो तो पांव उठा है तो पांव में कहीं कोई संवेदना है? कुछ नहीं। तो पांव गिरा है, अब धरती को छुआ है तो वहां कोई छूने की संवेदना हो रही है। जाके बैठ गए, भोजन में गए, भोजन में बैठे हैं, भोजन खाने लगे तो एक कोर तोड़ा है तो अंगुलियों में कहीं संवेदना है। अब उसको मुंह के पास ले गए, मुंह में ले गए, होठों को छुआ, होठों में कहीं संवेदना है, मसूड़ों में कहीं संवेदना है, चिगल रहे हैं, जीभ पर कहीं संवेदना है, निगल रहे हैं, गले में कहीं संवेदना है। जो जो काम कर रहे हैं, जो जो हरकत हो रही है, उसको खूब सजगता से देखें और संवेदना के साथ देखें। लेटे हैं, आंख खुली है तो, बंद है तो, कहां संवेदना हो रही है? रात को सोना है, लेट गए, जब तक नींद नहीं आई तब तक लेटे लेटे जहां संवेदना जागी। फिर सिर से पांव तक विधिवत चलने की आवश्यकता नहीं, क्रम से चलने की आवश्यकता नहीं। जहां संवेदना जाग गई अनित्य है, यहां जाग गई अनित्य है। यूं रात भर जितनी देर नींद नहीं आए उसको देखते रहे संवेदना को, और नींद आ गई, बड़ी अच्छी बात, रात सोने के लिए होती है, सो गए। कभी कभी किसी किसी को ये भी होता है सारी रात नींद नहीं आती, आधी सी नींद, आधी सी जाग, आधी सी नींद, आधी सी जाग। कोई चिंता की बात नहीं, संवेदना जान रहा है और आधी सी नींद है, आधी सी जाग है। सुबह उठेगा तो ऐसे ही उठेगा जैसे बहुत गहरी नींद से उठा है, बहुत गहरी नींद से उठा है। आखिर नींद कुदरत ने क्यों बनाई? कि शरीर को और हमारे मन को आराम मिल जाए। दिन भर बहुत काम करता है तो रात को उसको आराम मिल जाए, तो शरीर को लेटा के रखा। तो अब जब हम कहते हैं कि सारी रात नींद नहीं आए तो यही काम करना है, तो शरीर को लेटा के रखना, बैठ के नहीं करना। कभी बाहर निकल के घूमने लगे, ये भी नहीं करना, बंद है। अंदर हमारा जो अब इस वक्त हमने निर्णय किया है कि हम लेटे हैं, बस लेटे रहेंगे, बैठेंगे भी नहीं अपने बिस्तर पर, तो शरीर को आराम मिल गया। मन को इससे बढ़कर आराम नहीं मिलता
कि वो जागते हुए भी समता में रहता है, उसमें बेचैनी नहीं होती, समता में है, बहुत आराम मिल गया उसको, दोनों को आराम मिल गया। अगर रात को नींद नहीं आ रही है और इसकी चिंता सिर पे चढ़ा ली, देख रहे आज तो 10 बज गए नींद नहीं आई, आज तो 11 बज गए नींद नहीं आई, तो 12 बज गए, तो 1 बज गए, तो रोगी होके उठोगे फिर दूसरे दिन। चिंता उनता नहीं, बस नींद नहीं आ रही है, हम संवेदना जान रहे हैं, नींद आती है तो जबरदस्ती जागेंगे भी नहीं। सारी दुनिया सोती है, विपश्यना योगी जागता है, लेकिन जबरदस्ती नहीं जागता। नींद आए तो रोकना नहीं उसे, सो जाओ। नींद नहीं आ रही है तो बस संवेदना को जान रहे हैं। यूं अब 24 घंटे ये 2 दिन का लाभ पूरा उठाएंगे और देखेंगे 2 दिनों में बहुत कुछ प्राप्त कर लिया, बहुत कुछ प्राप्त कर लिया। काम तो खुद ही करना पड़ेगा, काम नहीं करेंगे तो कैसे होगा। समय थोड़ा है, इसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना है। कल जो कह दिया कि हमारे 5 बड़े दुश्मन सिर पर आ जाते हैं, चढ़ जाते हैं और हमको काम नहीं करने देते, उससे घबराना नहीं, उसकी वजह से निराशा नहीं आ जाए, उसकी वजह से उदासी नहीं आ जाए, कमजोरी नहीं आ जाए। अरे हमारे पास हमने 5 दोस्त भी हैं, 5 मित्र भी हैं। ये 5 मित्र अपने साथ रहेंगे, 5 दोस्त अपने साथ रहेंगे और बलवान रहेंगे, तो ये दुश्मन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो अपने 5 मित्रों को भी पहचान के रखें और ये बलवान कैसे रहते हैं इसको भी समझ के रखें। ये पांचों के पांचों मित्र अगर शुद्ध रूप में नहीं रहे तो इनका बल नष्ट हो जाएगा, कमजोर हो जाएंगे। तो कमजोर जब हो जाएंगे तो मित्र होने की जगह हमारे दुश्मन हो जाएंगे। तो इनको समझो कि 5 मित्र कौन हैं, इनको शुद्ध कैसे रखा जाए। सबसे पहला मित्र और बड़े महत्व का मित्र श्रद्धा है। कोई धर्म के रास्ते चले और उसके मन में जरा सी भी श्रद्धा नहीं हो, भक्ति नहीं हो, विश्वास नहीं हो, चल ही नहीं पाएगा। तो पहली आवश्यकता है कि श्रद्धा हो, खूब श्रद्धा हो।